अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम किस तरह फॉरवर्ड चेकिंग यूज़ कर सकते हैं अपने कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए। हमारे पास इसमें इनिशियली इस तरह करके नॉलेज बेस के कुछ रूल्स प्रोवाइडेड होते हैं। इसमें हमारे पास ए और बी जो हैं ये हमारे एटॉमिक सेंटेंसेस हैं, ये हमारे पास बाकी रिमेनिंग रूल्स हैं। हमने क्या किया, हमने इन रूल्स को कन्वर्ट कर दिया है अपने इस ग्राफ में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए एंड बी गोज़ टू एल, यहाँ पर हमारे रूल में यहाँ पे लिखा हुआ है ए एंड बी गोज़ टू एल। इस तरह करके हमने ये अपना ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया। इसे यहाँ पे आप देखें पी एंड ए जाते हैं गोज़ टू एल, तो यहाँ पर हमारे पास जो मौजूद था ए एंड पी गोज़ टू एल। तो इस तरह करके हमारे पास जितने रूल्स गिवन थे हमने उनके मुताबिक अपना यहाँ पर ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से जो जो नोड विजिट करते जाएंगे हम उसको इस तरह डबल सर्कल में ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर ग्राफ में आप एक और चीज़ देख रहे होंगे जो नंबरिंग मैंने की हुई है। नंबरिंग क्या कहती है, अब जिस तरह यहाँ पर आपके पास मौजूद है ए एंड बी गोज़ टू एल। अब यहाँ से एंड से निकलने के लिए आपको क्या ए और बी दोनों की वैल्यूज़ ट्रू चाहिए होंगी, यानी कि आपको दो ट्रू वैल्यूज़ चाहिए इस पॉइंट से आगे जाने के लिए। तो हमने यहाँ पर 2 का नंबर लगा दिया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास है पी एंड ए गोज़ टू एल, तो इस पॉइंट से आगे जाने के लिए पीछे आपके पास एंड है, यानी कि एंड को जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी ट्रू होंगी तभी इससे आगे जा सकते हैं। इसके ऊपर अभी 2 वैल्यूज़ आ रही थी तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। लेट से यहाँ पर आपके पास एंड नहीं बल्कि और लिखा होता तो आप क्या करते हैं, इसको जगह लिखते और। अब और को कोई इन दो में से कोई सी एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो आप आगे जा सकते हैं, यानी कि आपको एक ट्रू वैल्यू चाहिए तो आप इसकी जगह लिख देते हैं 1। सर देखें अब पी ने क्यू तक जाना था, किस तरह जाएगा, अगर पी खुद ट्रू हो जाता है तभी वो क्यू पे जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक 1 का एरो लगा दिया है। अब जो हमारा ये वाला टेबल बना हुआ है इस पे भी हमने वही चीज़ मेंशन की हुई है, जिसमें यहाँ पर देखें प्रेमिस और कंक्लूजन है। हमारे पास यहाँ पर है क्यू, अगर क्यू हमें कंक्लूड करना है तो हमें पहले पी चाहिए होगा, ये हमें अपनी इधर लॉजिक में से पता था, यानी कि हम पी गोज़ टू क्यू। इसी तरह हमारे पास है एल एंड एम करेंगे तब हम पी पे जा सकेंगे, ये भी हमें यहाँ से पता था, तो हमने इस तरह इनको प्रेमिस और कंक्लूजन पे कर दिया, यानी कि हमने अपनी प्रेमिस यूज़ करके अपनी कंक्लूजन पे पहुंचना होगा। और जो इनकी काउंट्स थे वो हमने अपने इस ग्राफ में जो नंबर्स दिए थे उनके मुताबिक, इस तरह पी गोज़ टू क्यू का 1 काउंट था तो हमने यहाँ पे पी गोज़ टू क्यू का 1 काउंट मेंशन कर दिया है। तो आपको समझ आ गई है कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। हम जब हमारे पास ग्राफ बन जाएगा हम इससे अब आगे अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमने अपने गिवन रूल्स में से एटॉमिक सेंटेंसेस उठा लिए, वो थे हमारे ए और बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को उठाते हैं और अपने इनफर्ड सेट में लिखते जाएंगे। तो हमने ए को यहाँ पे लिखा, क्या मतलब है, हमने ए को विजिट कर लिया है, यानी कि एक तरह का हमने कह दिया ए हमारे लिए ट्रू हो गया है। जब हमने कह दिया कि ए हमारे लिए ट्रू हो गया तो अब एंड को रिमेनिंग कितनी वैल्यूज चाहिए आगे जाने के लिए, ए और बी चाहिए थी, जिसमें से ए ट्रू हो गया तो रिमेनिंग बी अब चाहिए होगा। तो हम कह देंगे इसमें से इसका काउंट एक -1 कर देंगे, यानी कि अब इसको ए को ट्रू वैल्यू मिल गई तो ये यहाँ से इस पॉइंट से आगे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें पी एंड ए जो कॉम्बिनेशन बन रहा था, इस एंड को भी अब सिर्फ एक वैल्यू और आगे चाहिए होगी इस पॉइंट से आगे जाने के लिए, क्योंकि ए उसका ऑलरेडी ट्रू हो गया और पी अब इसको नेक्स्ट वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से जो हमने काउंट्स अपडेट किए हैं यही काउंट्स हम यहाँ पर भी अपडेट कर देंगे। यहाँ से हमने इनको 1 कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम अपना यहाँ से जो बी अवेलेबल था वो बी यहाँ पर इनफर्ड में प्लेस कर दें। हमने क्या बोला कि अब हमने बी ट्रेवल कर लिया है, हमने इसको इस तरह हाईलाइट कर दिया। तो अब इस पॉइंट से आगे जाने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए था, वो आपको मिल गया। अब आप कह देंगे हमारा अब इसको कोई पॉइंट्स नहीं चाहिए आगे जाने के लिए, हम इसको 0 काउंट दे दिया। अब हम एल पे सीधा जा सकते हैं। तो इस एल को हम क्या करेंगे, अपने एजेंडा में प्लेस कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक और सिचुएशन है कि बी एंड एल गोज़ टू एम। तो बी जो इस एंड को जाना था वो ट्रू हो गया, तो इस एंड से आगे जाने के लिए अब हमें एक और पॉइंट चाहिए टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। हमने यहाँ से इसका भी काउंट कम कर दिया, तो हमने बी एंड एल का काउंट कम किया है, हम यहाँ से कर देते हैं। और हमने बी एंड ए का काउंट 0 किया था, वो यहाँ पे हम टेबल पे भी अपडेट कर देंगे। अब हमारे एजेंडा में नेक्स्ट वैल्यू है एल की। अब हम एल को उठाएंगे, हमारे पास एल आ गया, यानी कि हमने एल को ट्रू कर दिया है। तो एल जिस एंड पे जा रहा था हम इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे, 0 हो गई। और एल इस एंड पे जा रहा था तो हम इसकी भी वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि बी एंड एल दोनों अब ट्रू हो गए हैं, इसको आगे जाने के लिए और पॉइंट्स नहीं ज़रूरत, तो हम इस एम को अपने एजेंडा में ऐड कर देंगे। एल हमारा निकल गया था इसलिए हम उसको ओवरराइट कर रहे हैं। अब हमारी नेक्स्ट बारी बनती है एम की। हम एम को अपने एजेंडा में ऐड करेंगे। जब एम ट्रू हो गया तो एम यहाँ से आगे जा रहा था इस एंड के ऊपर, इस एंड के लिए हमने कह दिया कि इसमें से एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर दो, तो ये 0 होगी। अब नेक्स्ट बारी पी की बनती है तो हम पी को अपने एजेंडा में ऐड कर देंगे। अब हम
हम उठाएंगे अपने पी को और इसको अपने इनफर्ड में रखेंगे। कहते हैं हमने पी भी अपना ट्रैवर्स कर दिया, यानी कि ट्रू कर दिया। तो पी क्यू पे जा रहा था, इसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं। और यहाँ पर पी हमारा एंड होके इस पे जा रहा था, हम इसकी भी वैल्यू 0 कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू 0 हो गई हैं, यानी कि हम एल पे भी जा सकते हैं और क्यू पे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एजेंडा में अपना क्यू लिखते हैं और अब हम यहाँ पर एल पे जा सकते हैं, लेकिन एल हमने ऑलरेडी इन्फर कर लिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर एजेंडा में दोबारा एल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर एल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फर हो गया था, हम सिर्फ क्यू को ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट बारी क्यू की बनती है, तो हम क्यू को उठा के अपने पास ले आते हैं और एजेंडा में अब हमारे पास कोई और वैल्यू नहीं रही। और आप एंड में देख भी सकते हैं कि हमारे सारे काउंट वेरिएबल 0 हो गए। अपॉलॉजीज, मैंने स्टेप्स के साथ साथ अपने काउंट वेरिएबल्स अपग्रेड नहीं किए थे। तो फाइनल स्टेट में हमारे पास ये सारे काउंट वेरिएबल 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फॉरवर्ड चेनिंग कंप्लीट हो जाती है क्योंकि हमारे पास एजेंडा में अब नेक्स्ट वैल्यू उठाने के लिए नहीं रही। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन बनती है और आपके काउंट वेरिएबल्स में सारे 0 नहीं हुए, यानी कि किसी एक को वैल्यू चाहिए थी नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने के लिए, तो आपके जो नॉलेज बेस के जो रूल्स थे उनमें कोई गड़बड़ है, वो सही कंप्लीट नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास काउंट वेरिएबल बेशक सारे 0 हो जाते लेकिन आपके पास यहाँ पर एक और कोई सेंटेंस आ जाता उठाने के लिए, नेक्स्ट चॉइस आ जाती और उसको उठाने से आप किसी कंक्लूजन पे रीच नहीं कर पा रहे होते, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि आपके इन रूल्स में कोई ना कोई मसला था। तो इसमें हम फॉरवर्ड चेनिंग अप्लाई करते हैं अपने गिवन सेट ऑफ रूल्स पर।